गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने जो यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड, इसका सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स पर अपन इसका क्लासिफिकेशन और फिर कुछ क्या है कि मेन जो कार्बोहाइड्रेट्स है उन पर अपन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इस टॉपिक में आपको मोनोसॉक्राइड, ओसाजोन का फॉर्मेशन, इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का इंटरचेंज, ठीक है, एल्डोज की चेन का बढ़ना या घटना, उसका इंक्रीज और डिक्रीज होना, ठीक है, मोनोसैकेराइड का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, एरिथ्रो एवं थ्रियो विब्रिन समावयवी आइसोमेरिज्म, ग्लूकोज का मैनोस में चेंज, परिवर्तन, मोनोसैकेराइड की रिंग का आकार का निर्धारण, इसके साइज, जो रिंग की साइज है उसका फिक्स करना, और डी प्लस ग्लूकोज की रिंग संरचना, इसकी परिवर्ती घूर्णन की क्रियाविधि, ग्लाइकोसाइड्स, ईथर एवं एस्टर का निर्माण, राइबोस एवं डीराइबोस की स्ट्रक्चर, डाइसैकेराइड्स जैसे लाइक माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च एवं सेलुलोज की स्ट्रक्चर और इनकी स्ट्रक्चर का निर्धारण। ठीक है, ये सभी इस टॉपिक में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं, यानी कि कोई भी अपने जीव की बात करें तो उसमें जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यानी कि जैसे अपन अपने एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है, मनुष्य की बात करें, तो उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है कि भोजन का एक मेन पार्ट होता है। और इससे क्या है कि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। इससे ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी क्या है कि अपनी जो सेल्स हैं उनकी जो वर्किंग होती है उसमें वो यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोलाइसिस में क्या है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, जो क्या है अपने जो ब्लड है उसके कोशिकाओं में ये पहुंचते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस से मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का जो हाइड्रोलाइसिस होगा उस हाइड्रोलाइसिस का यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होगा। ठीक है, और फिर इसका क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन, और इसके साथ ही क्या है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जो एनर्जी क्या है कि अपने जीवों में क्या है कि कार्य के लिए यूज होती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में तो ये है। अदर लिविंग ग्रुप में क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में जो उसकी लीफ होती है तो लीफ में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का जो अपने डाइजेस्ट की बात करें तो सेलुलोज का डाइजेस्ट क्या है कि ह्यूमन में तो नहीं होता है, बट क्या है कि जो अपने अदर एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में क्या है कि ये सब में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का यही सोर्स है। यानी कि जो अपने सेलुलोज बोलते हैं तो सेलुलोज क्या है कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स ही है। ठीक है, लेकिन इसका जो डाइजेस्ट है वो क्या है कि एनिमल्स में तो होता है लेकिन ह्यूमन में नहीं होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स का अपन बात करें तो सिंथेसिस कैसे होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है। तो फोटोसिंथेसिस बायो वाले बच्चे तो इस तरह जानते ही हैं, लेकिन मैथ वाले बच्चे भी जानते ही हैं, अपने साइंस साइड से तो सभी जानते ही हैं। बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कि एक तो अपने सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है कि फूड का प्रिपरेशन प्लांट से क्या होता है, फूड का प्रिपरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस है। बट अगर अपने पूरी प्रोसेस से बताएं तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें क्या है कि जो क्लोरोफिल होता है उनकी पत्तियों में क्या है कि अपने जो बोलते हैं वो एक वर्णक होता है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, क्रिया होती है ये। तो उसमें क्या होता है कि हरे पौधों के जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, वह क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और जो लीफ होती है उसमें जो वाटर होता है, यानी कि अपन ये बोल दें कि मृदा यानी कि सोइल से जो वाटर आता है, वो वाटर के साथ क्या होता है कि इनके हेल्प से क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कि सीधी से अपनी क्या बात करें यहाँ पर कि हरे पौधों के द्वारा प्रकाश की या सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में
क्या है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल लेकर के कार्बोहाइड्रेट या क्या कहें कि भोजन का सिंथेसिस करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में क्या है कि ऑक्सीजन क्या होती है, एक बाई प्रोडक्ट होती है, ठीक है, सह उत्पाद होती है जो अपने लिए यूजफुल है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या है कि एक एक्स्ट्रा उत्पाद होता है ये, ठीक है, जो क्या है कि इनके जो स्टोमेटा होता है उनसे रिलीज होती है, ठीक है। तो ये तो होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ एक बार। ग्रीन प्लांट या हरे पौधों के क्लोरोफिल व सनलाइट, सूर्य का प्रकाश की प्रेजेंस में एट एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय CO2 व वाटर की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। और इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, CO2 प्लस H2O और प्रेजेंस किसकी यहाँ पर, सनलाइट, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 6, यहाँ 12, यहाँ 6 और यहाँ पर भी क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब जो अपन बात कर रहे थे कि भाई ये एनर्जी का सोर्स है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो ये ग्लूकोज लिखा है अपने, तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज ही फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का अगर क्या होता है यहाँ पर कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे कि इसका अपने ये बोले कि जो सेल्स में इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाती है, रिवर्सिबल वाला सिस्टम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी बात है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का अगर अपन बात करें, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, सॉरी क्या बात कर रहे हैं अपने, इसका जर्नल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है, CxH2O(Y), ठीक है। स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला था और इसके अकॉर्डिंग ही क्या है कि कार्बन के हाइड्रेट, ठीक है, कार्बन के हाइड्रेट मीन यहाँ पर क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इससे इसका ये नाम पड़ा है, ठीक है। तो अभी से आप जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला यहाँ से आप यहाँ पर ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज का आपको पता है कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H12O
22O11। तो इस पर क्या है कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा सेटल नहीं होता है, तो बाद में क्या है कि इस चीज़ पर भी ये करेक्शन होते रहेंगे, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें तो आपको पता ही है, तो इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, तो मैं आपको ये नॉर्मल सी एक बात की है मैंने, ठीक है, कि फॉर्मूला इनका जनरली फॉर्मूला यही यूज़ होता है। लेकिन बाद में क्या है कि जैसे जैसे टेक्निक में थोड़ा सा चेंज आया, तो उसके बाद ये फॉर्मूला सभी कार्बोहाइड्रेट्स पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो क्या है कि स्वयं क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ठीक है। अथवा ये क्या होते हैं कि जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये किसका मेन है। इसके अलावा इसका एक क्या होता है, मोलिस टेस्ट होता है, ठीक है। मोलिस परीक्षण आप लैब में करते भी हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के अपने टेस्ट के लिए आपने सेकेंड ईयर में किया भी है ये, ठीक है, अपने सिलेबस में था। तो उस टेस्ट में अपन कैसे इसका टेस्ट करते हैं, मोलिस टेस्ट में क्या करेंगे इसका, कि इसके लिए आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, आपको कुछ भी दिया जा सकता है। और उसके लिए क्या है कि आप 1 से 2 ml क्या करेंगे कि इसका क्या लेंगे, मोलिस टेस्ट करने के लिए, कि जो आपको पदार्थ दिया हुआ है, चाहे वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ठीक है। तो उसके क्या है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसको क्या है कि अपन थोड़ा सा परखनली में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, और उसमें 1 से 2 ml आप मोलिस रिएजेंट उसमें मिक्स करते हैं। और मिक्स करने पर क्या है कि इसको अच्छी तरह से आप हिलाते रहेंगे, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और फिर क्या है कि परखनली की जो अपनी टेस्ट ट्यूब है, उसकी किनारे से आप धीरे धीरे क्या है कि H2SO4 डालेंगे, कंसनट्रेट H2SO4 डालना है। तो इसमें क्या होगा कि भाई कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे, तो ये क्या है कि यहाँ पर ये यानी कि जो सुक्रोज या फ्रुक्टोज जो भी आपको दिया हुआ है, ये भारी होने के रीजन से क्या हो जाता है कि टेस्ट ट्यूब के जो पेंदा है उसमें ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जो दोनों लिक्विड की जो अलग करने वाली जो लेयर होती है, उस लेयर पर क्या हो जाता है कि एक रिंग बन जाती है। जैसे आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या है कि यहाँ पर ये जो दोनों लिक्विड है, इनको ये जो बनाने वाली जो लेयर होती है, इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में एक आपको रिंग दिखाई देगी। और वो रिंग क्या होती है, बैंगनी कलर की होती है, वॉयलेट कलर की क्या होगी यहाँ पर, रेड वॉयलेट कलर की क्या होगी, एक लेयर यहाँ पर फॉर्म होती है। ये क्या है, इसका मोलिस टेस्ट है, ठीक है। मैं मोलिस टेस्ट यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक पॉइंट तो अपन ने क्या बताया है, सभी कार्बोहाइड्रेट या तो स्वयं स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, होते हैं। या फिर क्या है, या ये हाइड्रोलाइसिस कराने पर, जल अपघटन कराने पर क्या हो जाता है, कार्बोनिल सॉरी यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी, सॉरी बेटा, कार्बोनिल, यहाँ एक वर्ड रह गया, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे ये, ठीक है, या ये हाइड्रोलाइसिस कराने पर कार्बोनिल कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे अब मोलिस टेस्ट की। मोलिस टेस्ट, ठीक है। तो मोलिस टेस्ट क्या होता है कि
दिए गए पदार्थ कौन सा हो सकता है? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या स्टार्च। ठीक है, पदार्थ के एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में 1 से 2 ml मोलिस रिएजेंट मिक्स कर अच्छी तरह से हिलाते हैं तथा टेस्ट ट्यूब के सहारे से कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो क्या होता है? तो परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब परख नली में लिक्विड की 2 लेयर बन जाती है। ठीक है, तथा दोनों लिक्विड्स की संधि स्थल यानी कि इनका मिलने का स्थान, ठीक है, संधि स्थल पर रेड वोलेट रिंग बन जाती है, जो इसका क्या है? टेस्ट है, ये रिंग का फॉर्मेशन होना यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो बात आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये तो अपने थोड़ी सी इसकी जनरल बात की थी, अब अपन बात करेंगे इसके कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।